बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्या कह रहा है देखिए, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर किसके होगा? साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या फिर साइन 30 डिग्री। तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे हल करेंगे? क्या लिखा हुआ है? 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 अंश का मान कितना होता है? मान रख देने इसमें 2 गुणा 1/√3, यह tan 30 अंश का मान होता है। 1 धन 1/√3 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है तो पूरे का वर्ग करना है। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा देखिए, ये 2 बट्टे, इसको क्या लिखेंगे हम? ये भी भिन्न है, अंश को अंश से गुणा करेंगे तो 2/√3 बट्टे 1 धन 1/3। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब इसको ये भी क्या बनाएंगे? इसको भी भिन्न बनाएंगे। तो इनका जो लॉसा होगा, ये तो 2/√3 हो गया। ठीक है, बट्टे, चलो बट्टे में ही करता हूं नीचे। लॉसा कितना हो जाएगा बच्चों इसका? 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 से 1 को गुणा करेंगे 3 कम 3, 3 का भागा 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। ठीक है, बराबर जो लगेगा हमारा वो कहाँ लगेगा? ठीक यहाँ पर लगेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये कितना हो गया? 2/√3 गुणा 3 बट्टे 3 और 1 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो ये कितना आ गया बच्चों? देखिए 1 3 3 बट्टे 2√3। अब देखिए, अब हम इसको आगे कैसे करेंगे? आगे करने के लिए हमें देखिए √3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बराबर होता है √3 3 बराबर 9 का √3। तो √3 गुणा √3 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर। यदि √3 गुणा √3 होता है तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? √3 गुणा √3 लिख सकता हूं नहीं, बट्टे 2√3। इससे क्या होगा? हर का परमेयीकरण भी हो जाएगा इसका। √3 से √3 एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? √3 बट्टे 2। अब आप यहां पर देखेंगे कि किसका मान √3 बट्टे 2 होता है? साइन 60 का मान। कॉस 60 का कितना होता है? 1/2। tan 60 का √3, साइन 30 का 1/2, साइन 60 डिग्री का √3 बट्टे 2। तो यानी कि मेरा ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। डेट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। समझ में आ गई नहीं आई बात? अतः यहां पर लिखेंगे, अतः विकल्प ए सत्य है। ठीक है, अंत में यह चीज लिखनी भी जरूरी होती है। तो आया समझ में कैसे क्या क्वेश्चन है? अब बच्चों देखिए एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर यहां पर लिख देता हूं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। देखो अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है? साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, जब a बराबर कितना होगा? ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको।
देखो यहाँ पर आपको वैल्यू ना देनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। साइन 2a लिखा हुआ है ना, साइन 2a, यदि मैं LHS लूँ, साइन 2a लिखा है, तो a पार्ट में क्या लिखा बच्चों आपका, हम क्या करेंगे, a बराबर क्या रखेंगे, a बराबर 0 अंश रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 गुणा 0 अंश, ठीक है, यानी कि साइन 0 अंश, साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, समझ में आ रही बात। साइन 0 के बराबर कितना होता है, 0 होता है। और RHS क्या लिखा है, 2 साइन a, ठीक है, यहां पर भी a बराबर क्या रखेंगे, 0 अंश रखने पर, तो ये हो जाएगा 2 साइन 0 अंश, 2 गुणा साइन 0 अंश का मान 0, तो 0, तो मेरे LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, समझ में आ रही बात। इसलिए विकल्प A क्या है, देखो यहां पर विकल्प A क्या है, विकल्प A सत्य है। अब बाकी विकल्पों की भी आप जांच करके देखेंगे, देखो ये बाकी विकल्प हम देखें तो B वाले में क्या कह रहा है बच्चों, देखो यदि मैं A की जगह पर 30 अंश लिखूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 गुणा 30 अंश, साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2, ठीक है, तो इसका LHS हो गया। अब RHS बराबर 2 साइन A की जगह पर कितना रखूंगा, 30 अंश, तो 2 गुणा साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1 कम 1, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, देखिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। कई बार बच्चे ये दोनों को सेम समझ लेते हैं, ये दोनों सेम नहीं है, यानी कि ये विकल्प मेरा क्या है, गलत है। ऐसे ही 45 अंश रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 का दुगना 90, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। और ये कितना हो जाएगा, 2 साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू साइन की कितनी होती है, 1/√2, समझ में आ रही बात। तो गुणा 2 आगे से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 को क्या लिखूंगा मैं, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, जैसे आगे 3 को लिखा मैंने, तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 3, 2 एक बार कैंसिल, तो वर्गमूल 2। LHS का मान कितना आया था, 1, RHS का मान कितना आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। ऐसे आप इस पर भी चेक करके देख सकते हैं। तो मेरा कौन सा विकल्प सही है, केवल A वाला। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS, और ये RHS, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए 0 अंश जो है, A बराबर 0 अंश क्या कर रहा है,